गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर आप सबके बीच में मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ बीपीएससी मेंस जीएस 1 का। और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक बार मेंस में पूछा जाता है एक सेशन छोड़ के। तो क्वेश्चंस देख लीजिए। बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा करें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से नोट्स तैयार कर लिया है। और आप सब भी अगर इसे तैयार करना चाहते हैं तो इसे पॉज करके वीडियो को आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल मैं आप सबको एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप सबको लिखने या समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसकी सबसे पहले आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन को लिखने के पहले सबसे अच्छे इसको भूमिका को लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है सबसे पहले वो भूमिका को पढ़ते हैं कि उसकी भूमिका कितना शानदार है और भूमिका के अंतर्गत वो क्या क्या आंसर में शामिल कर रहा है वो देखना चाहता है। तो इसी दौरान आप देखिए भूमिका को कि औपनिवेशिक शासन के दौरान उनके जनजातीय विद्रोह हुए, जिनमें सबसे विस्तृत एवं संगठित आंदोलन मुंडा आंदोलन था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया। इस आंदोलन को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी से 1901 ईस्वी के बीच जागीरदारों द्वारा खुटकुटी व्यवस्था का उल्लंघन ही इस आंदोलन का मुख्य कारण बना। देखिए इस भूमिका के अंतर्गत हमने सारा चीज़ दर्शाया जो बिरसा मुंडा आंदोलन के समय कहानी घटित हुई थी, उसे हर चीज़ को दर्शाया। देखिए सबसे पहले मेन चीज़ है उलगुलान की संज्ञा ऐसे दिया गया था। और हमेशा आपको प्री एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उलगुलान कौन से विद्रोह से संबंधित है, तो ये चीज़ आपको इसमें पता चल जाएगा। एक तो उलगुलान हो गया, प्लस कौन से ईस्वी में यह घटित हुआ था 1895 ईस्वी में से 1900 ये भी आपको इसमें दर्शाना है। और मुख्य कारण क्या था, खुटकुटी व्यवस्था का उल्लंघन। तो खुटकुटी व्यवस्था क्या थी? खुटकुटी व्यवस्था मुंडा जनजाति का एक क्या कहते हैं भू व्यवस्था थी, जिसका कि भू स्वामित्व वहीं के जनता के मुख्य लोगों के पास होता था और अपना परंपरागत रीति रिवाजों के साथ वो अपनी भू व्यवस्था को कायम रखा था। परंतु क्या कहते हैं अपने वैश्विक शासन के दौरान अंग्रेजों ने इस भू स्वामित्व व्यवस्था को समाप्त कर एक नवीन व्यवस्था को वहाँ पे लागू किया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो भू स्वामित्व है वो ज़मींदारों, जागीरदारों, साहूकारों के पास चला गया और उसने क्या कहते हैं फिर आदिवासियों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे भूमिका ख़त्म होता है, भूमिका ख़त्म होने के बाद फिर आप एक फ्लो चार्ट दर्शा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी है, बट एक मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए तो वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं दिखाना चाहूँगा कि बिरसा के आंदोलन में क्या क्या मुझे लिखना है, जैसे कारण क्या रहा इसका, उसके बाद इसका स्वरूप कैसा रहा और उसके बाद क्या क्या प्रभाव है देखने। तो ये चीज़ मैं लिख दिया ताकि एग्जामिनरों को पता चल जाएगी कि वो नीचे क्या लिखने वाले। कारण में मैंने लिख दिया खुटकुटी व्यवस्था का अंत। अब ये खुटकुटी व्यवस्था का अंत में मैंने इसको बोल्ड साइन के अंतर्गत इसे दर्शाया और मेन चीज़ इंपॉर्टेंट को चीज़ को रखा है ताकि जो एग्जाम से पढ़ने में समझ में हाँ उसने क्या लिखा है और कितना लिखा है और कैसा लिखा है उसे समझ, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग आप टॉपिक को उसमें ऐड कर देंगे बहुत सारे तो बोरिंग लगेगा, इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ डालिए और छोटे छोटे पैराग्राफ में डालिए तो उसे एग्जामिनर पूरा पढ़े। हमारा मकसद ये है कि एग्जामिनर हमारे क्वेश्चंस को आंसर को पूरा पढ़ना है, उसको पूरा पढ़े, तो इसलिए उस टाइप से लिखिए। मेन चीज़ उन्हें पता होना चाहिए कि उनको फैक्ट क्या है, उसे फैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ उनको पता है। तो अब जैसे खुटकुटी व्यवस्था का खुटकुटी व्यवस्था जनजातियों की एक परंपरागत व्यवस्थित व्यवस्था परंपरागत सामूहिक भूस्वामित्व से संबंधित व्यवस्था थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर निजी भूस्वामित्व पर आधारित नवीन व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जो शोषणवादी व्यवस्था पर आधारित थी। फिर दूसरा पॉइंट में निजी भूस्वामित्व की व्यवस्था के अंतर्गत लगान की दर को बढ़ा दिया गया, साथ ही साथ मुंडाओं के वन संपदा प्राकृतिक संसाधन को भी नष्ट कर दिया गया। ये कारण में भी शामिल है। नेक्स्ट पेज देखिए इसका। नेक्स्ट पेज में फिर मैं इसका नेक्स्ट कारण है कि नई भूस्वामित्व प्रणाली के तहत अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के जमीन का भूस्वामित्व जमींदार साहूकार को बना दिया, जिसके कारण इन सभी ने मुंडाओं का शोषण किया। अब ईसाई मशीनरों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा एवं धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जाने लगी, जिस कारण
में असंतोषजनक रोष पैदा होने लगी। अब ये सारे कारण थे, इससे मुंडा उग्रसित हो गए जनजाति। अब उसके बाद क्या क्या स्वरूप होता है वो देखने को मिलता है। अब स्वरूप में आप सब देख लीजिए कि 1899 से 1900 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा ने आंदोलन की सफलता के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा लेते हुए सर्वप्रथम अपने को भगवान का दूत घोषित कर दिया। ठीक है, हजारों आदिवासी इनके अनुयायी बन गए एवं उसने लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। फिर नेक्स्ट, बिरसा गांव में घूम घूम कर धार्मिक और राजनीतिक आधार पर बिरसा गांव में घूमकर धार्मिक और राजनीतिक आधार पर आदिवासियों को हथियारबंद करने लगा एवं 1899 ईस्वी में उसने क्रिसमस की पूर्व संध्या में मुंडा शासन को स्थापित किया। उन्होंने ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों को कत्ल करने का भी आह्वान किया तथा साथ ही घोषणा भी किया कि दिक्कमों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो इसमें एक नारा भी है, इस नारा को भी आप दर्शाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसमें आपको मार्क्स मिल सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में पॉइंट में देखिए कि हजारों मुंडा लोगों ने अपने परंपरागत हथियारों से लड़े, लेकिन सिर्फ साहस एवं आस्था से लड़ाई लड़ना जीतना संभव नहीं था। तो हमें एक पेज में इसके कारण इसको स्वरूप को दर्शा दिया। और फिर नेक्स्ट देखते हैं अभी 3 फरवरी 1900 ईस्वी को में बिरसा को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया एवं जेल में हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक इसका स्वरूप समझा। अब इससे के बाद विद्रोह के बाद क्या क्या प्रभाव, क्या क्या परिणाम हुए उसे भी हम पॉइंट में देख लेते हैं। देखिए, हालांकि आंदोलन असफल रहा परंतु इनके कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। जैसे 1908 में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून पास हुआ जिससे जनजातियों को कुछ छूट एवं भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त हुए। संयुक्त काश्तकारी व्यवस्था मान्य हो गई एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत जनजातियों का शोषण न हो इसके ऊपर विशेष ध्यान रखा गया। इस प्रकार अब इस का कारण स्वरूप हमने सब देख लिया, प्रभाव देख लिया। तो अब इसका निष्कर्ष हम जो लिखेंगे वो अंततः वो भी एक सकारात्मक रूप से लिखेंगे कि इस प्रकार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय समाज की दशा एवं दिशा बदल दी। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। बिरसा मुंडा विद्रोह महज एक विद्रोह नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी स्वायत्तता एवं उनके अधिकार के लिए संग्राम था। आज भी मुंडा समाज में बिरसा मुंडा को देवता के समान पूजा जाता है। तो ये एक कंटेंट था, ये वीडियो आप देख लीजिए। आप इसको पॉज करके आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसे उतार भी सकते हैं, नोट्स डाउन भी कर सकते हैं और ऐसे अच्छे से PDF नोट्स बनाने से तैयार अभी से आप स्टार्ट कीजिए। बिरसा मुंडा ऐसे हर एक वीडियो में GS1 का लेके आता रहता हूँ और बाकी कुछ वीडियोज में अपने चैनल में अपलोड किए हैं तो आप उसे भी वहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।